20 तक हो गया ड्राइंग, अभी और है 21, सब आया हुआ क्वेश्चन 21। कैसे इस तरह से सेम इसी टाइप का 20 ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे देखिए जस्ट समझिए, पहले ऐसे समझिए, छोटा छोटा फिगर पहले ऐसे समझिए। अगर मैं इस तरह से आपसे पूछूं, ऐसा चार्ज बोलूं ऐसे, और ये ऐसे मैं बोलूं कि इस पे चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे प्लस क्यू चार्ज, तो आप जानते हैं हॉलोस्फेयर है, ये हॉलोस्फेयर है और प्लस क्यू चार्ज है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे यहां से इमिट होगा, ऐसे इमिट हो रहा है लाइंस ऑफ फोर्स। ये ठीक है, हॉलोस्फेयर हुआ, ठीक है। अगर ये चार्ज निगेटिव हो, मान लीजिए कि ये हॉलोस्फेयर हो और इसके सरफेस पे चार्ज जो है वो निगेटिव है, ऐसा निगेटिव चार्ज, वही ड्राइंग वैसा ही रहेगा, वैसा ही ड्राइंग करना है, बस वो यहाँ इमिट कर रहा है, यहाँ टर्मिनेट करना है। अब जानते हैं ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे कर लीजिए, ऐसा, ठीक है, ये हो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बस सिंपल मैंने एक ड्राइंग बनाया है कि ये है हॉलोस्फेयर, ये हॉलोस्फेयर का हॉलो मेटालिक स्फेयर बात कर रहे हैं हम लोग, ये है हॉलो मेटालिक स्फेयर, ये है हॉलो मेटालिक स्फेयर। अब देखिए क्वेश्चन जो आया था, मेरा क्वेश्चन ये था, आईडी मेन का क्वेश्चन था, और आईडी मेन में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो सेक्शन हुआ, मान लीजिए ये ऐसे मैंने प्लान किया इस तरह से, ठीक है, तो इसका हॉलो हॉलो ही है, हॉलो मेटालिक स्फेयर ही है, हॉलो, और ये है मेटालिक स्फेयर, ये है स्फेयर। ऑप्शन दिया हुआ था, आईडी मेन का ही क्वेश्चन था कि इस सरफेस पे आधा पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया मैंने, आधा जो है ऊपर वाला सेक्शन जो है इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और आधा पे माइनस चार्ज दे दिया, एकदम बराबर ऐसा दे दिया। अब इसका लाइन्स ऑफ फोर्स बनाना है, इसके लिए लाइन्स ऑफ फोर्स आपको ड्राइंग करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में था, ऑप्शन में ABCD करके दिया हुआ था, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है ड्राइंग के लिए। तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग 20 ड्राइंग कर चुके हैं, तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का ये अगर यहाँ पे ड्राइंग करना है तो ऐसे निकालना है, ऐसे ड्राइंग करना है, यहाँ पे ड्राइंग करना है तो ऐसे, इस तरह से ये टर्मिनेट करेगा, ये इमिट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ठीक है, जो भी करिएगा जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस करना है। अब यहाँ से मान लीजिए कि देखिए यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकला, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ टर्मिनेट करेगा, वही वही लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, ऐसे घूम करके वापस आएगा, वही लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकला और ऐसे टर्मिनेट करेगा इस तरह से, तो ऐसे चेक कर लीजिए, यहाँ से करिएगा तो ऐसे कर लीजिए। तो ड्राइंग है ऑप्शन में रहेगा, ड्राइंग आपको बस दिखाना है सेम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, ये निगेटिव है तो निगेटिव में ऐसे कर लेंगे, एग्जैक्टली सेम। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, और ये जो कुछ भी है परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ऐसे, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, ये है, ये ड्राइंग है। तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आईटी मेन में था, यही ड्राइंग था आपका, आईटी मेन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन में देखेंगे टिक करना है आपको। नेक्स्ट, खूब ड्राइंग है इसमें, रिजल्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट है, जो इससे पहले भी हम लोग बहुत ड्राइंग किए हुए हैं। 22 में प्लान बनाइए तो, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ मैंने कि इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, और इस पर चार्ज, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है वो हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ये मान लीजिए प्लस चार्ज दिया हो इसमें और ऐसे प्लस सिग्मा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाना है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एकदम आसान है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे परपेंडिकुलर, इस पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दो तीन बना लीजिए, ये बोलिए कि ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आगे पढ़ेंगे भी तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एकदम यूनिफॉर्म। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कहीं भी आप +1 रख देंगे ना, +1 रखेंगे तो ये देखिए ये रिपल्सन करेगा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस डायरेक्शन मिल गया और आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बन जाएगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो भी इमेज टर्मिनेट करेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं, ऐसे नेगेटिव चार्ज दूं, ऐसे मैं दे दूं, मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं और ऐसे वर्टिकल शीट कर दूं और बोलूं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ठीक है। आप जानते हैं अगर मैं +1 रख दूं तो +1 रखूंगा तो आप +1 का डायरेक्शन, +1 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, बस जिधर +1 चलेगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस शीट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन्स बना लीजिए, सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, हो गया, ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई। क्वेश्चन मेरा ये तो सिंगल सिंगल मैंने लिया, बट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ था एंटी मेन का वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी 22। तो अभी मैं 22 पॉइंट पे है और 22 ड्राइंग है जो ऐसे लिखा हुआ था। कलर मैं कर दे रहा हूँ, दो कलर का, वही इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इस पे है प्लस सिग्मा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट हुआ और चार्ज है इस पे प्लस सिग्मा, ऐसे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ऐसे, जिसके लिए अगर ये सिर्फ अकेला रहे तो ये तो आप जानते हैं बनाना। और इसके साथ साथ ये लिखा हुआ था एक और ऐसे लिखा हुआ, ये है -सिग्मा ऐसे, ये भी वही है इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ही है, ये भी है इनफाइनाइट और लॉन्ग शीट, देखिए ऐसे, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक थोड़ा सा चेंजेस ये दिया हुआ था, बोला गया था कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज, ऐसे लिखा हुआ था कि प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस चार्ज इसमें ज़्यादा है, प्लस चार्ज इसमें थोड़ा सा डेंस कर लीजिएगा, ज़्यादा है कंपेयर टू द माइनस चार्ज, ऐसे माइनस चार्ज कम है ऐसे, ठीक है। इसके लिए लाइन्स ऑफ फोर्स का ड्राइंग चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, लाइन्स ऑफ फोर्स का इसका ड्राइंग चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाऊंगा, उसके बाद आप सब बना लीजिएगा। पहले मैं इधर दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे। और ये काफ़ी पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा लिखा हुआ पेपर में। और ये है, इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज है बट ये कम है, हल्का हल्का निगेटिव, ठीक है, कम। यहाँ पे कहीं पे एक +1 रख देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर ये +1 रखेंगे तो इसके चलते, ये ब्लू वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर, क्योंकि ये प्लस और प्लस रिपल्सन करेगा और ये ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, ये है ज़्यादा, इसका वैल्यू ऐसे ज़्यादा लगाएंगे, ये E1 जो है, ये +1 अगर रख रहा है, यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे तो +1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊपर करेंगे, ठीक है। और इसके चलते, ब्लैक वाले के चलते, ये +1 और ये माइनस अट्रैक्शन करेगा, कम है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होगा, ऐसे अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। ये लेंथ भी जरूरी है, ये लेंथ को भी समझना है। ये ज़्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, कम है तो कम हुआ तो ये थोड़ा सा कम, ऐसे। इस तरह ये दोनों जब यूज कर रहे हैं आप, इसका और इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये आएगा, ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये
ई क्या है, तो ई जो है वो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो इसके डायरेक्शन को देखिएगा, इसका डायरेक्शन देखिए इसको, और अब इसी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के तरह आपको लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है। और अब ध्यान रखेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे तो ऐसे ऐसे, ये कम ये कम ये ज्यादा, देख लीजिए देख लीजिए, ऐसे ये कम और ये वाला ज्यादा, ये है डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ऐसे। ऑप्शन में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ये है लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे ऐसे, स्क्वायर नहीं बनाना है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर नहीं बनाना है। ये डायमेंशन वाई का डायमेंशन हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में था, ऑप्शन में ऐसे भी था, ऑप्शन में लिखा हुआ था ऐसे, ऑप्शन में इस तरह भी लिखा हुआ था, ऐसे लिखा होता है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे। ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ था, तो ये गलत। ये देखिए, ये ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ था और उस टाइप का भी था, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं बनाना है, ये गलत है, ये गलत हो गया, ये सही है, क्योंकि देखा हुआ है ये कि प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो इसको समझिए कि ये प्लस वाले ब्लू वाले का एरो ज़्यादा रहेगा, इसका एरो ब्लैक वाले का एरो कम रहेगा, और रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये एक्स, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट, देखिए ध्यान से। तो ये हमेशा आपका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ये ज़्यादा रहेगा लेंथ में एक्स कोऑर्डिनेट से। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग फट से स्क्वायर बना के चले आए थे, तो ये गलत है, ये आपका स्क्वायर नहीं बनेगा, आपका ये वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट कम रखना है, इस तरह ये लाइंस ऑफ फोर्स बना। तो ड्राइंग करना है, बहुत सारा आपको आईटी का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन का, मेडिकल का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और है सिर्फ लाइन्स है इस टॉपिक में आपको। सो कितना हो गया, 22, नेक्स्ट 23, मैं हटाता हूँ इसको। ट्वेंटी थ्री, मान लीजिए कुछ कर्व सरफेस ऐसा है और ये प्लेन शीट है, मान लीजिए इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा, इस टाइप लाइन्स ऑफ फोर्स इसका ड्रॉ करना है, तो नीचे तो लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो ऐसे पॉजिटिव से इमिट होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये तो एकदम परफेक्ट है, सही है कि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर सरफेस ये आ रहा है, यहाँ से ऐसे, बड़ी इस जगह ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा बनाना है आपको, ठीक है, ऐसे। ये तो परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ भी परपेंडिकुलर रखना है, ऐसे। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, ये कर्व है ना, तो कर्व से परपेंडिकुलर रखना है, और ये प्लेन है तो इससे परपेंडिकुलर, प्लस से इमिट करेगा और माइनस पे टर्मिनेट करेगा, जो भी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे। यहाँ से ऐसे, यहाँ से इमिट किया, यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे। यहाँ से इमिट कर रहा है और यहाँ टर्मिनेट किया, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है। 24, मान लिया लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा हो गया, इस टाइप का बनाइए इसके लिए। तो सरफेस है, इस टाइप का सरफेस है, आपको ड्रॉ करना है, तो दोनों कर्व मैंने लिया है, तो यहाँ तो 90 डिग्री पे इमिट और टर्मिनेट ऐसे करना है, ये ऐसे कर लीजिए, सब 90 डिग्री पे है ही। इधर करेंगे तो इधर ऐसे, यहाँ से 90 डिग्री करना है और यहाँ भी 90 डिग्री ऐसे करना है,
ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ऐसे। तो यहाँ से 90 और यहाँ से भी 90, ये 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से ये है 90 डिग्री पे और ये भी है 90 डिग्री पे, ऐसे हो गया ड्राइंग। ट्वेंटी फाइव, मान लीजिए दो प्लेट ही हैं और दो प्लेट में ऐसे दोनों प्लेट पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव प्लेट है, 1 2 3 4 5, ऐसे। यहाँ भी पॉजिटिव प्लेट है, दोनों पॉजिटिव ही प्लेट है, ऐसे। तो लाइन्स ऑफ फोर्स है पॉजिटिव प्लेट से तो इमिट करता है दोनों जगह, तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे कर देंगे, हो गया ऐसे। टर्मिनल है, टर्मिनल पे टिप्स पे ना ऐसे थोड़ा सा कर्व बना लीजिएगा, टिप्स पे ऐसे कर दीजिएगा, इस टाइप का टिप्स पे ऐसे कर दीजिएगा, बाकी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे कर लीजिए टिप्स पे, हो गया, ये लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई, ऐसे। बीच में नहीं, बीच में मत करिएगा, रिपल्सन है ना, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। अगर ये चार्ज है, देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो अंदर में आप जानते हैं कि अंदर में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा जीरो, कहीं भी लेंगे अंदर में, तो अंदर में लाइन्स ऑफ फोर्स मत करिएगा। ट्वेंटी सिक्स, कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसे, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यह चार्ज है यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे 1 2 3 4 5 और ये माइनस क्यू 1 2 3 4 5, ऐसे चार्ज इस तरह से, ठीक है। तो आप लाइन्स ऑफ फोर्स इसका ड्रॉ करना है तो प्लस से इमिट करना है, माइनस पे टर्मिनेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टॉप वाले को थोड़ा ऐसे बना लीजिएगा इस टाइप से, और टॉप यहाँ पे भी बॉटम वाला भी है तो कुछ ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ से इमिट होगा, यहाँ टर्मिनेट होगा, इमिट हो रहा है, यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे। यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा इस टाइप से, ऐसे। तो यहाँ से इमिट हो गया, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से इमिट हो गया, यहाँ टर्मिनेट, ऐसे कर लीजिएगा, हो गया। ये है, इसके बीच में कैपेसिटर के बीच में अगर कुछ मान लीजिए आपको मीडियम रखना हो, जैसे ट्वेंटी सेवन, मान लीजिए प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और मैंने यहाँ बीच में कोई मेटेलिक स्लैब रख दी ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम मैंने रख दिया, एल्युमिनियम का ये स्लैब रख दिया, ठीक है, ऐसे। तो आप जानते हैं ये कैपेसिटर में आपको पढ़ना होता है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के जो होता है, और कोई भी मेटल का हम लोग पढ़े हुए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट ऐसे, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फील्ड होता है, इसके अंदर कैपेसिटर टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जस्ट डाइलेक्ट्रिक इंटर करना और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एल्युमिनियम के अंदर जीरो हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एल्युमिनियम में नहीं जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेटल के अंदर, जो एल्युमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो Q बाई और A एप्सिलॉन नॉट, ये है 2 और A सॉरी और इंटू के होता है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और ये के का वैल्यू जस्ट वेट करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपका डाटा होता है। और अगर एल्युमिनियम के लिए पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एल्युमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो जीरो, के का वैल्यू जब इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये जीरो। ये सब कैपेसिटर में पढ़ना होता है, हमें लाइन्स ऑफ फोर्स में इसका यूज है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से टॉप का लाइन्स ऑफ फोर्स तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे यहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए ऐसे भेजेंगे। बॉटम में लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, यहाँ से इमिट होगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से। यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स करेंगे तो यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे भेजेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स भेजेंगे तो ऐसे भेजेंगे, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स करेंगे तो यहाँ से इसके अंदर मत जाइएगा, एल्युमिनियम के अंदर एक भी लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, एल्युमिनियम के अंदर नहीं। यहाँ से भी भेजेंगे, यहाँ से भी, तो एल्युमिनियम के अंदर मत एंटर करिएगा, एल्युमिनियम के अंदर लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं भेजना है आपको, ठीक है। ये ऐसे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एल्युमिनियम के अंदर, मेटल के अंदर जीरो होता है। कोई अगर मैं एल्युमिनियम ना लूँ बल्कि कोई ग्लास ले लूँ या कोई पेपर ले लूँ, कोई अदर मीडियम ले लूँ, तो 28 ऐसे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यह चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और मैं इसके बीच में अगर कोई ग्लास रख दूँ, कोई अदर मटेरियल है, ग्लास, यह है ग्लास मैंने रख दिया, मान लीजिए इसके बीच में मैंने ऐसे ग्लास रख दिया, यह है ग्लास है, ये ग्लास मैंने रख दिया बीच में, ठीक है। तो ग्लास जब आप रखेंगे तो देखिए आप लाइन्स ऑफ फोर्स, तो यहाँ से ऐसे ऊपर में ऐसे जाएंगे, ये तो लाइन आप जानते हैं। नीचे में लाइन्स ऑफ फोर्स में ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो ग्लास है, जैसे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से तो इस तरह से जाएंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से जाइएगा तो कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स जाने दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाने दीजिए, कुछ को मत जाने दीजिए, कुछ को लाइन्स ऑफ फोर्स को मत जाने दीजिए, इसलिए कि ग्लास के अंदर, ग्लास का इन्फाइनाइट तो नहीं होता, बट लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लो हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ के का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे के का वैल्यू 3, 4, 5 जो भी रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम होगा, ठीक है। तो कुछ मैंने भेज दिया, एक छोड़ दिया, फिर मैंने एक भेज दिया, ऐसे एक भेज दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे, इस तरह से। तो एक भेजिए, एक छोड़ दीजिए, ऐसा करिए, और यहाँ पे ऐसे बाहर में जाएगा, तो इस तरह से ऐसे कर दीजिए, हो गया। तो इस तरह ड्राइंग आपको करना है। नेक्स्ट 29, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ऐसे, इस तरह। तो प्लस क्यू ऐसे 1 2 3 4 5 6, माइनस क्यू 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बनाना है एक सॉलिड कॉपर स्फीयर, तो यहाँ पे आपको बनाना है एक सॉलिड कॉपर स्फीयर, कॉपर स्फीयर। तो सॉलिड कॉपर स्फीयर, सॉलिड बनाना है कॉपर स्फीयर, ऐसे सॉलिड कॉपर स्फीयर, ऐसे, ठीक है। तो कॉपर रहेगा, एल्युमिनियम है, कोई भी मेटल रहेगा। अगर आप यहाँ पे मेटल के बारे में बात करेंगे तो मेटल के बारे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो। मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। लाइन्स ऑफ फोर्स आपको बनाना है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स में यहाँ से तो ऐसे ही बनाएंगे आप, इस तरह से, ऐसे। यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बनाएंगे, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बनाएंगे, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर मत जाने दीजिएगा, अंदर मत जाने दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे तो ऐसे 90 डिग्री पे, यहाँ से भी इमिट करेंगे यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ से भी बनाएंगे लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ऐसे 90 डिग्री पे,
ऐसे। सो सरफेस के परपेंडिकुलर और यहां से इमिट भी करेंगे तो ऐसे 90 डिग्री पे, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री पे जो भी इमिट होगा या टर्मिनेट होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था आई टी एडवांस में भी पूछा हुआ था और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं 29 एंड 30 कि अगर हॉलो की जगह सॉलिड भी ऐसे पूछा गया था कि सॉलिड कॉपर स्फीयर जैसे है 30, ये आई टी एडवांस का ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे सॉलिड कॉपर स्फीयर, ये है सॉलिड कॉपर स्फीयर, सॉलिड कॉपर, और ये है स्फीयर। तो ये है सॉलिड कॉपर स्फीयर और इसमें आईटी एडवांस में पूछा गया था कि इसमें बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यही वाला, यही फिगर है ही, बल्कि यही फिगर है, उसी फिगर को इमेजिन करना है कि ऐसे पूछा गया था कि क्या लाइंस ऑफ फोर्स ये वाला सही है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाते हुए ये लाइंस ऑफ फोर्स सही है ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऐसे, ऑप्शन बी इस तरह से, सॉरी ये नहीं था, ऑप्शन ए कुछ ऐसे था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐसा था, ऑप्शन सी कुछ ऐसा था, ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, और ऑप्शन डी ऐसा था। ऑप्शन डी ऐसा। तो ये सॉलिड कॉपर स्फीयर के लिए तो सेम फिगर वही फिगर है आपका, आपके अंदर में तो फील्ड नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता है, मेटल है कभी जा ही नहीं सकता है। और अगर जो भी ये ठीक है नहीं है इसमें नहीं है, बट जो भी इमिट या टर्मिनेट जैसा भी होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये जो 90 डिग्री जो है ना परपेंडिकुलर टू सरफेस है ये करेक्ट है। यहाँ जो भी इमिशन या टर्मिनेशन जो कुछ भी हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही जो है आंसर डी, ये करेक्ट है आपका। इतने ड्राइंग 30 ड्राइंग, उसमें बहुत सारा 10 से ज़्यादा तो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, आई टी एडवांस का, मेन का, एम्स का, मेडिकल का क्वेश्चन। अभी और रिजल्ट है, कितने रिजल्ट हो गया, ए बी सी। फर्स्ट डिफिनीशन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन इमेजिनरी लाइन, ड्राइंग करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया। सेकंड कि कभी ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड ये इमिट करता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे, और जो कुछ भी हो रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हो गया सी, हो गया डी, डी में हम लोग बात करते हैं डी। सिर्फ ड्राइंग है इसमें, सिर्फ ड्राइंग और बहुत सारा क्वेश्चन, एकदम इजी सा लेक्चर। डी पॉइंट, डी पॉइंट से भी हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और डी पॉइंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ, प्रूव भी कर दूंगा। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to the number of lines of force per unit area, per unit area। मैं मीनिंग समझा देता हूँ और मैं प्रूव कर दूंगा इसको। तो लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट एरिया। ये मीनिंग है। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। मीनिंग इसका कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स बाय एरिया। बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा। So electric field intensity directly proportional to number of lines of force per unit area. Number density of lines भी बोलते हैं, number density of lines। मीनिंग इसका क्या है, कैसे इससे क्वेश्चन रिलेट करना है, ये देखिए इसका मीनिंग बस ऐसे सिंपल मीनिंग समझिए। मीनिंग बस ऐसे समझना है कि क्लोज लाइन, क्लोज जितना लाइन क्लोज रहेगा वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीनिंग आपको समझना है कि ये है क्लोज लाइन, लाइन्स ऑफ फोर्स। इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग। बस ये जानना है, इसको मैं प्रूव कर दूंगा। तो डी का ये हम लोग का रिजल्ट रहा कि जहां लाइन्स क्लोज रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे अब स्टार्ट करिए, इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे हुए हैं। कितना इजी क्वेश्चन, नंबर 1 2 3 4। जैसे 1, मान लीजिए ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, ऐसे ये है लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिया, जैसे ये पॉइंट है, ये है ए पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है मैंने कर दिया यहाँ पे सी। ऐसे ये ए बी सी। आया वाईटी एडवांस का मेडिकल क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, इतना आसान सा बताइए कि ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स हो, ये सब लाइन्स ऑफ फोर्स है। ऐसे लिखा रहेगा पेपर में, दिया रहता है, पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। 1 सेकेंड, ए पे। क्लोज लाइन जितना क्लोज हो, जितना नजदीक हो, क्लोज लाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा ए पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे। हो गया, जस्ट ऐसे ऑप्शन में रहता है। तो कितना आसान देखिए। तो सो क्लोज लाइन है, सबसे क्लोज यहाँ लाइन है, फिर यहाँ पे लाइन है, और ये तो सबसे दूर चला गया, काफी गैप हुआ लाइन्स के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और करिए ऐसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। सेकंड, ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लिखा रहेगा पेपर में, ऐसे लिखा रहता है कि ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये, और पॉइंट ऐसा देगा कि ये मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट 1 2 3 ए बी सी कुछ भी लिख देगा। ये है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ऐसा इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ऐसे बना लेंगे, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। हो गया। देखिए खूब ड्राइंग है इस टॉपिक में, खूब ड्राइंग। 1 2 3, ऐसे। तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे लिखा हुआ है,
ऐसे 1 2 3, ये है पॉइंट 1, ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट है 3, ऐसा 1 2 3, कुछ भी ए बी सी, कहीं भी पॉइंट दे देता है ए बी सी कुछ भी। तो आपको देखना है कि क्लोज क्लोज लाइन, यहाँ क्लोज सबसे लाइन यहाँ पे क्लोज क्लोज है, डेंस लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पॉइंट पे ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3, हो गया। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन आया है ऐसा कुछ, ऐसे ये है मेडिकल क्वेश्चन और पॉइंट लिखा होता, पॉइंट ऐसे लिखा होता, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो ये है ए बी सी, ये पॉइंट है ए और बी सी, ए बी सी, ठीक है। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेडिकल क्वेश्चन है, लाइन्स ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, तो ए और सी तो बराबर है, साफ दिख रहा है ए और सी बराबर है, तो सबसे ज़्यादा ए और सी पे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी और ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। वहाँ पे लाइन ए और सी पे डेंस है और दोनों का डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है। देखिए 5 6 5 सॉरी, ये पॉइंट है ए बी सी, जस्ट पॉइंट है ए, इस जगह पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ए बी सी, ऐसा ए बी सी ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पे सबसे ज़्यादा फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा बी पे, देखिए क्लोज क्लोज लाइन है, और उसके बाद ए और सी पे बराबर, क्योंकि इक्वल डेंसिटी है ए पॉइंट और सी पॉइंट पे। सब पूछा हुआ क्वेश्चन, कितना इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें 3 पॉइंट मैंने ले लिया, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ए बी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों पॉइंट पे बराबर, तीनों का गैप एकदम बराबर है, सब जगह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डेंसिटी सेम है, तो ए बी सी तीनों बराबर हो गए। ये और देखता हूँ और कुछ है इस टाइप का, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन तो यही है। बाकी आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना हो तो देखिए 7 अगर हम लोग बात करें वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। आपको ध्यान रखना है कि ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और साथ में होगा डायरेक्शन, ये सो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। नेक्स्ट इसी फिगर से स्टार्ट करते हैं। आपको ये फिगर जैसे आप देख रहे हैं, ये फिगर मैं इसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये फिगर जो हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये फिगर हो,
ऐसे। इस तरह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे प्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ऐसा ये जो लाइंस आप बना रहे हैं, ये इस लाइंस को बोलते हैं, ये जो 4 लाइंस मैंने बनाया है, इसको देख के आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी बराबर है, हर जगह गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, हर जगह बराबर है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, देख लीजिए। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ये पॉइंट अगर 1 लेंगे, ये पॉइंट 2 लेंगे और ये पॉइंट 3 लेंगे, तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे हर जगह आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, देखिए, है ना आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट और फिगर हम लोग डिस्कस करते हैं 7, 8। मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, इस तरह बनाया, ठीक है। तो इस केस में इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इसलिए कि अगर ये 1 पॉइंट, अगर पॉइंट 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4, चारों जगह मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैं डायरेक्शन सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड कभी नहीं, कभी भी मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हैं E1 नॉट इक्वल टू E2 और नॉट इक्वल टू E3, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग है, E4। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसको आप साइंस में यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म आप बोलना है आपको, तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ अगर क्लोज लाइन है, ये काफ़ी क्लोज लाइन है, तो E1 जो है वो ज़्यादा है और E2 एंड देन E3 देन E4, ये है। सो E1 सबसे ज़्यादा है, देन E2, E3 और E4, ये हो। नेक्स्ट इसको देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स बनाए, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से प्रेजेंट किया, ऐसे, ठीक है। तो इस लाइंस ऑफ फोर्स में मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, हर जगह गैप बराबर है, आप चेक कर लीजिए, हर जगह आपका गैप बराबर है, गैप बराबर हुआ, हर गैप बराबर है, तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पे लेंगे, ये 1 पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, ये 3 पॉइंट पे, ये 4 पॉइंट पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है। E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 मस्ट बी इक्वल टू E3 मस्ट बी इक्वल टू E4, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है। सिर्फ हम बात करें मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो हर जगह वेरी कर रहा है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे वेरी करेगा। डायरेक्शन के लिए जानते हैं टेंजेंट आपको बनाना है, जब टेंजेंट आप बनाएंगे यहाँ पे ऐसे देखिए, इस जगह पे टेंजेंट का ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे जैसे ही आएंगे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये डायरेक्शन नीचे आ गया, ऐसा हो गया, तो डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगेन इसको आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, टेन। मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को मैंने ऐसे प्रेजेंट किया, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट किया। और ये जो पॉइंट को आप जानते हैं, कोई भी पॉइंट लेंगे, ये है 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे फील्ड आप पढ़ चुके हैं कि फील्ड 1 पे स्ट्रॉन्गर होगा और 2 पे और देन 3 पे, ऐसे आप जानते हैं कि, तो ये पढ़ा हुआ आपका कि सबसे जहाँ डेंस रहेगा लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये कम हो गया, यहाँ पे काफ़ी कम फील्ड हो जाएगा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म आ गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था इसमें फिगर से ये सब क्वेश्चन आता है कि फील्ड को पहचानना, आपका कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे इक्वल है, ये सब आपको पहचानना होता है। और आपको क्या प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया। चलिए प्रूव कर देता हूँ इस पॉइंट का। सो डी पॉइंट का जो था आपका स्टेटमेंट था वो मैं प्रूव कर देता हूँ। टेन 11 एक प्लस क्यू चार्ज बना लीजिएगा और यहां से लाइन्स ऑफ फोर्स निकालिए, बहुत सारा लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल दीजिए। तो प्लस क्यू चार्ज है और लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकालिए, ऐसे, ये ठीक है। और एक अपने मन से एक जोन ऐसे बना लीजिए, इसका रेडियस है आर और यहां से निकल रहा है एन लाइन्स, यहां से एन लाइन्स इमिट कर रहा है, इमिट, तो ढेर सारा लाइन एन लाइन्स जो है वो इमिट कर रहा है, ऐसे देखिए। आप जानते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखना है आपको कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ऐसे ये पढ़े हुए, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो के इंटू क्यू, के कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। के क्या है, तो के कांस्टेंट है, के इज एनी नंबर एनीथिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता है Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वहाँ रेडियस है R तो आर स्क्वायर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो यह है इक्वेशन नंबर 2, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये सब जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा आपको रिजल्ट है। अब आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अब ये ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन वाला जो स्फेरिकल एरिया है, वो स्फेयर का एरिया कितना हो गया, कर्व एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से एन लाइन इमिट कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इमिट एन लाइन्स इमिट कर रहा है, देख रहे हैं फिगर से। हमें छोटा सा एरिया, एकदम छोटा सा एरिया, ऐसे इस छोटे से एरिया से सोचिए कि इतने एरिया से इतना इमिट कर रहा है, तो मुझे एकदम छोटा सा ऐसे ds
ds एरिया, ऐसे ds एरिया से, ठीक है। तो 4πr², ये ग्रीन का जो स्फेरिकल एरिया है उससे n लाइन से मीट कर रहा है, दैट ds एरिया, छोटा सा एरिया, ठीक है, और इमिट कितने, तो n डिवाइड बाई 4πr² इंटू ds लाइन्स, इतना लाइन्स इमिट करेगा ऐसे। सो dn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 4πr² ds ऐसे। dn का मतलब वो उस एरिया से कितना लाइन इमिट कर रहा है, ठीक है। तो dn बाई ds n बाई 4πr² ऐसे, n की जगह रख सकते हैं इक्वेशन 1 से k इंटू क्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 n की जगह रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 dn बाई ds, यही है नंबर डेंसिटी ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, इज इक्वल टू n की जगह k इंटू क्यू 4πr², यह इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2/3 और फ्रॉम 2/3, तो 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2/3, सो 2/3 करेंगे तो e, यहाँ पे e हो जाएगा, और डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखेंगे dn बाई ds ऐसे रख लीजिए। सो e की जगह आप रखेंगे q डिवाइड बाई 4πε0r², और यहाँ पे रखेंगे n k इंटू क्यू, और ये हो जाएगा ऊपर में 4πr², देखिए ऐसे। फाइनली 4πr² कैंसिल हो गया, q और q कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये हो गया 1/k और एप्सिलॉन नॉट, k कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और dn बाई ds हो गया। आ रहा है फाइनली, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और dn बाई ds ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, हो गया रिप्लेसमेंट। और यही स्टेटमेंट, यही लाइंस तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यही तो मैंने लिखवाया था डी पॉइंट का, कि यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यही तो स्टेटमेंट था। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये। सो डी पॉइंट कंप्लीट, तो ए बी सी डी 4 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और है ई, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। पूरा कंप्लीट टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास।